Good afternoon to everyone. This is Virendra once again, and I'm here to give you online live session for your database concept. So I'm sure that my voice is audible to each everyone, and my voice is very much clear to you. Is it so? Just Yes, sir. give me a yes or no. Yes, sir. Okay, that's good. Yes, sir. Okay, so right now, yeah, first of all, let's have a little bit a recall that what we have studied in the previous classes. So as we know that unit number one, that is your database concept that's already started, and whatever the theoretical portion are there, that is already finished. We have studied about some constant, that is your referential constant, domain constant, many kinds of constants we have studied. Okay, and now it's time to have the practical session from today's onwards. Today we will have a recall session, which is we have studied in the class 11, right? Also, I'm going to show you each and every command on the screen so that you don't have any kind of confusion, any kind of doubt regarding the SQL. And overall scenario is this: only the 10% syllabus of your database is new, and rest 90% syllabus is old. आप सभी लोग कैसे टेबल क्रिएट करना है, किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे डेटाबेस सेलेक्ट करना है, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि किसी को टेबल में मॉडिफिकेशन करिए, अपडेट करिए, इंसर्ट करिए, ये सब आपको आता है। लेकिन हम लोग चूंकि क्लास 12th में है, बोर्ड एग्जाम देना है, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से। मैं अभी ये मान के चलता हूं कि मेरे बच्चों को अभी कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है, और बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक रहेगा ना? ये आप लोगों का बिल्कुल एक रिकॉल भी हो जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम बच्चे लाइव क्लास में जुड़ेंगे, और आने वाले दिनों में आपका जो स्कूल है रीओपन होने जा रहा है, और इसकी डेट अभी फाइनलाइज की जाएगी और जल्द ही आपको अपडेट किया जाएगा। दूसरी चीज ये कि जब आपका स्कूल रीओपन हो जाएगा तो जो भी पॉलिसी आपके लिए बनाई जाएगी उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोग आएंगे, और कोशिश करना है कि 100% अटेंडेंस रहे आईटी में। रीजन, आपका नवंबर दिसंबर में हमें जो 50% सिलेबस है वो फिनिश करना है। उससे पहले पहले रिवीजन भी होना चाहिए, कुछ टेस्ट वगैरह भी होंगे आपके, पीरियोडिक टेस्ट 2 भी होगा, और पीरियोडिक टेस्ट 2 में आपका जो डेटाबेस कॉन्सेप्ट है यही चैप्टर मैं आपको दूंगा मैं। ठीक है, याद रहे डेटाबेस कॉन्सेप्ट आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 में होगा, जो कि सितंबर के लास्ट में होगा। आप लोगों को शायद व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये बताया भी गया होगा। तो अब कोई बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देता हूं मैं कि क्या हमें डिस्कस करना है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी okay students, so right now I think you are able to see the content which is visible on the screen। सब लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. सभी Yes, sir. लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. Yes. बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है या कुछ ब्लर वगैरह है? कुछ ब्लर है क्या? कुछ ब्लर है क्या बता? सर थोड़ा सा, लेकिन सही है सर। Yes, sir. Blurred. चलो कोई बात नहीं, आप जूम करके देख लेना आप। ठीक है, क्या राइट नाउ फ्रॉम हियर वी नीड टू स्टार्ट टुडेज क्लास। यहां से स्टार्ट करना है, एंड हियर यू आर एबल टू सी टू थिंग्स। क्रिएट टेबल कमांड, इस कमांड को आप पहले से यूज कर चुके हैं आप, और ओवरऑल जो हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको कि इसका सिंटैक्स क्या है। आप लोगों को पहले से याद होगा
कि द SQL command is divided in two parts. नंबर वन जिस कर पाए वो हम करते हैं हम स्ट्रक्चर में केवल, लेकिन जब डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर जब डेटा इंसर्ट करना होता है, ठीक है, तब हम डीएबल कमांड में आते हैं या अपडेट कमांड का यूटिलाइजेशन से रिलेटेड डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर वगैरह, तब हम आएंगे डीडीएल कमांड पे। यहाँ पर हम आपके सिलेबस में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा डीएमएल है कौन सा डीडीएल है, वो आपने लास्ट टाइम देखा है। यहाँ पर केवल और केवल आपको बता दिया कि ये कमांड है, इसका यूज कैसे करना, बस इतना ही आपको बताया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप क्रिएट टेबल कमांड है। ओके, so right now the create table command is used to have the to create one kind of table. Okay, once you have created the database, and this is the syntax for that. Syntax में आपको याद होगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, कॉलम का नाम लिखना होता है, जो भी कॉलम का नाम रखा है आपने, then after your data type and then after your constant, whatever the constant you are applied for that. Suppose you are declaring one of the table and that table column consists of 2 or 3 columns. The first column you want to declare as a primary key, right? So if you want to declare as a primary key, you should write here on the that's the primary key. Primary key, दो word ये आपको लिखना पड़ेगा. If you want to use some other kinds of constraint, then you have to use here. Okay? तो यहाँ पे याद है कि जब कभी भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो पहले आप क्या करो, आप अपने रफ कॉपी में एक क्वेरी जो भी लिखना चाहते हो पहले लिख लो। आप पहले सिस्टम पे मत करो आप, मेरे हिसाब से। रीजन बताता हूं क्या है, क्या क्या रीजन है इसका। सपोज करिए कि आपने कोई टेबल है, आपने टेबल आपने बना दिया। बनाने के बाद अभी आप बिल्कुल बेसिक सीख रहे हो, आप टेबल आपने बना दी, क्वेरी ओके हो गई, रन हो गई। फिर बाद में आपको याद आया कि आपने तो प्राइमरी की डिफाइन ही नहीं किया या कोई आपने नल वैल्यू डिफाइन ही नहीं की। तब आपको क्या करना पड़ा, फिर आप सोचोगे कैसे करें कैसे करें, फिर आप अल्टर कमांड का यूज करोगे, उसके जो सब कमांड मॉडिफाई वगैरह या जो करो कि थोड़ा सा प्लानिंग था, ये था प्लानिंग अबाउट व्हाट क्वेरी यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट and once the thinking is completed, then you are going to execute the commands on the system. ये बात समझ आई बेटा, सबको क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. Yes, students. Can I have the response? Yes, sir. Yeah. So I just want to tell you here, just plan your query. What things you are going to execute, right? And once the planning is done, then you come to the screen and run your queries. ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ नया नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आपको मालूम है कि पहले हमें कॉलम का नाम लिखना है, डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखना है। सिंटेक्स में कुछ खास पॉइंट, कुछ खास बातें, उसको देख लो आप। Whenever you are creating a table, at that time, suppose you are having 2 or 3 columns, then whenever you are writing in a query form, that should be separated with the use of comma. यहाँ देखिए कॉमा है, यहाँ पर कई सारे कॉलम्स को अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कॉमा से आप सेपरेट करेंगे और जब क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, whenever you are declaring your table, at that time you have to mentioning your column name also. So what kind of data you are going to insert into that, what kind of data you have to be used, that will be defined earlier whenever you are declaring your structure of the table. जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं आप टेबल के, उसी समय आपको बताना पड़ेगा कि आप वहां पे किस तरह का डेटा यूज करने वाले हो आप। तो यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स है, यहाँ पर इन डेटा टाइप को एक बार रिकॉल करना है। नंबर 1, char here, okay, and here you are going to pass some kind of argument that should be a number,
जैसे आपने लिखा, आपको बताना है कि जो आपने डेटा इंसर्ट किया वो मेल के लिए या फीमेल के लिए, आपको लिखना है एम या एफ लिखना है। जाहिर सी बात है, एक कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक लिख सकते हैं आप। एंड आई थिंक जस्ट आई रिमेम्बरिंग हियर, इट्स टेक ओनली 1 बाइट टू स्टोर योर डेटा। ये जो डेटा टाइप है, वर्क केयर जो होता है आपका, ये वेरिएबल केयर, दैट इज गोइंग टू यूज द योर वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पर आपने लेंथ को फिक्स कर दिया कि 5 कैरेक्टर हमें यूज करने ही करने हैं, तब तो आप यहाँ पे केयर यूज करिए। लेकिन अगर वेरिएबल लेंथ है, जैसे आपने पूरा नाम आप लिखना चाहते हैं आप, तब आप यहाँ पर आप यूज करिए यहाँ पर वर्क केयर। बेटा किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज उसको आप म्यूट कर लीजिए। यस, थैंक यू। नाउ, so date, you know that the format, you should remember the format here. Date is the one kind of data type that is used to insert the date, okay, and the format like this: YY, MM, DD. ओके, YY में देखें क्या है, पूरा आपको लिखना होगा जो 4 डिजिट है आपके। इंटीजर आपको पता ही होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है सर 11 बिट्स ये लेता है आपका, ये 11 बिट्स लेता है आपका स्टोर करने के लिए। डेसिमल, अगर आपको कोई फ्लोट नंबर स्टोर करना है, कोई डेसिमल का नंबर स्टोर करना है तो आप यूज करेंगे। और ये आपका एम है और ये डी। एम क्या होता है देखिए ध्यान से, एम का मतलब होता है यहां पर द फिक्स पॉइंट नंबर एम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। जितने का नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट, कहने का डी का मतलब कितने अंक के बाद आप डेसिमल लगाना चाहोगे आप, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो वो डेसिमल आपको कितने अंक के बाद लगाना। जैसे यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, तो देखिए 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। अब टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 टोटल। तो एन क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट। और उसके बाद जो डी है वो शो कर रहा है कि कितने डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाएंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप आएंगे, आप राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? डेटा टाइप क्लियर से है? उम्मीद करता हूं डेटा टाइप आपको समझ में आ गया होगा या आपने रिकॉल कर लिया होगा आपने। यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, नाउ स्टूडेंट्स, राइट नाउ ये यहां पर आप किस तरीके से आप स्कीमा की फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे वो चीज है यहां पर। ठीक है, टीचर लिखा और जितने भी कॉलम आप डिक्लेयर कर लिख रहे हो आप सारे कॉलम्स लिख के कॉमा का यूज करिए आप, और लास्ट में आप राउंड ब्रैकेट से इतना कोई अगर देखेगा, वो टीचर के नाम से एक बना हुआ है टेबल, और दूसरी चीज जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दैट ऑल बीइंग द नेम्स ऑफ कॉलम्स, राइट? ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द वन काइंड ऑफ एग्जांपल फॉर हाउ टू क्रिएट अ टेबल। इसमें थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिए एक बार आप। सबसे पहले टीचर आईडी, ये तो कॉलम का नाम हो गया। इंटीजर, ये इसका डेटा टाइप है ये। तो यहाँ तो आपको कैपिटल में दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ स्मॉल में भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए सारे कॉलम्स सब नाम लिखे गए हैं और लास्ट में है बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब तो आपको अच्छे से आपको याद भी है, करते भी हो, लेकिन मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि आपको कि आप शुरू क्या करेंगे। आप सबसे पहले जब आप स्क्रीन आपके सामने होगी तब, नंबर 1, फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर योर डेटाबेस। तो फॉर डिक्लेयरिंग योर डेटाबेस व्हाट यू विल राइट, अगर हमें डेटाबेस हमें डिक्लेयर लिखना है, पहली बार क्रिएट करना है, क्या लिखेंगे हम? यस, टेल मी बेटा, कोई एक लोग बोलो, आवाज कोई एक लोग बोलो बेटा।
Okay. Create Do one database thing, data. Abhay, you will take. हाँ, yes. जैसे कि हम टेबल क्रिएट करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है. क्रिएट डेटाबेस, ये तो आपके स्पेसिफिक कीवर्ड्स है. ये क्रिएट डेटाबेस, ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, इनको लिखना है और स्पेस दे करके डेटाबेस का नाम लिखना है और उसके बाद सेमीकोलन. बस इतना है. जब ये आपका क्रिएट हो जाएगा, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में. अब आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है, तो आप लिखेंगे यूज के बाद सिंगल स्पेस और उसके बाद अब आपको यूज करना होगा यहाँ पर डेटाबेस का नाम. बस 2 कमांड हो गए. अब आप यहाँ पर ये जो कमांड है यहाँ पर, ओके, द यूज ऑफ क्रिएट कमांड, यू कैन डू दैट. अब आप कर सकते हैं आप. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब अभी हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं. अभी चलिए देखिए, एक बार जल्दी से देखिए. सबसे पहले देखिए यहाँ पर शो डेटाबेस कमांड को रन किया, कितने डेटाबेस बने हुए हैं. फिर इसके बाद इन्होंने अगर डेटाबेस को हमें ड्रॉप करना है, हटाना है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम. ठीक है. फिर इसके बाद डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए यूज डेटाबेस नेम, ये आपका टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट कर दिया. और एक बार अगर आपने टेबल क्रिएट कर दिया, फिर आप उसमें अगर प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हैं या कोई भी कांस्टेंट आप लगाना चाहते हैं आप, तो कांस्टेंट लगाने के लिए फिर आपको अल्टर कमांड आपको यूज करना पड़ेगा. इसीलिए ये कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि थोड़ा सा प्लानिंग कर लो कि किस चीज को प्राइमरी की बनाना चाहते हो, कौन सा कांस्टेंट कहाँ लगाना चाहते हो. ये थोड़ा सा प्लानिंग करने की जरूरत है, ये राइट. ठीक है. अब ये आपको पता करना है कि हाउ मेनी टेबल्स यू हैव क्रिएटेड, यू हैव टू यूज द कमांड शो टेबल्स. अब यहां से मेन हमारा कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है. ये डेटाबेस कांस्टेंट, ये हमारा मेन टॉपिक है और यहीं पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम अगर किसी कांस्टेंट को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करें. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करें हम. कि अगर हमें की कांस्टेंट को यूज करना है, डोमेन कांस्टेंट को यूज करना है तो हम कैसे करें. ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई डाउट है, जो भी आपको अभी तक रिकॉल कराया गया, तो आप पहले आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू टुडेज सेशन, ओके, जस्ट आस्क द कोई क्वेरी एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड. कोई क्वेरी हो तो बताओ बेटा, जो भी डिस्कस किया गया अभी तक. यस, class 12, is the voice is clear to you? Yes, sir. Okay, so whatever if you have any kind of query, whatever the session still is going on, and then you can ask. जो भी कुछ बताया गया है आप उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग. क्योंकि ये जो पोर्शन है आपका, ये थोड़ा सा नया है. दिस इज द, मैंने आपको बोला था 10% न्यू है, वो 10% यही है जो अब आपको बताने जा रहा हूं मैं. ठीक है, तो आप 2 मिनट टाइम लीजिए और उसके बाद अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं आप. आफ्टर 2 मिनट विल गोइंग टू स्टार्ट द सेम. ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट इफ यू हैव एनी क्वेरी. Okay, so students, I think there is no query. So can I proceed further? Can I proceed further? Yes, sir. Yes, sir. बेटा कोई क्वेरीज हो तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं फिर मैं. नहीं सर, कुछ नहीं है. गर्ल्स, एनी क्वेरीज? No, sir. No, sir. I am not able to receive any kind of response.
अच्छा, नो क्वेरीज, ओके, ठीक है बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। डेटाबेस कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं एक तरह की बाधा। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर यूजिंग योर any kind of password. You're using your Gmail, so email ID is going to be entered, and then after you have to use your password also. तो आपको याद होगा कि जब कभी भी हम पासवर्ड हम डालते हैं, तो पासवर्ड की जो मिनिमम कैरेक्टर्स की लिमिट है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है। मैं सही बोल रहा हूं बेटा? am I right or not? Yes, sir. Whenever you are entering the Gmail password, तो मिनिमम कैरेक्टर इंटर करने की जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंप्लीमेंट है या नहीं है? है सर। तो जब आप पासवर्ड डालते हो तो मिनिमम कैरेक्टर्स आपको डालते हैं आप। लेकिन अब आप सोचिए, खुद सोचिए आप कि जिन्होंने भी जीमेल का डेटाबेस क्रिएट किया होगा, उन्होंने उस टेबल को या फिर उस डेटाबेस को बनाते समय रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई कर दिया कि मिनिमम आपको 6 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर आपको डालने ही डालने हैं पासवर्ड में। हुआ कैसे? वो कौन सी क्वेरी उन्होंने अप्लाई की उस समय? ये चीजें आप यहां सीखेंगे आप इस कांस्टेंट में। So constant is the one kind of, you can say, a restriction through which you can secure our database. Okay, we can just sure that unauthorized person cannot access my database. Okay, तो कौन कौन से कांस्टेंट हमें डिस्कस करने हैं एक बार हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा है एक नॉट नल, आपको नल का मतलब पता ही होगा। फिर दूसरा हमारा है डिफॉल्ट, तीसरा हमारा है चेक, नेक्स्ट वन हमारा है की कांस्टेंट। की कांस्टेंट को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में 4 सब कंस्टेंट भी आते हैं, ये 4-5 तरह के, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल, एक ये भी है, ये आपका आएगा जो आपका जो आपका रेफरेंसिंग है उसी के अंदर आपका जाएगा ये। और यहां से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि एटलीस्ट यहां तक आज की डेट पे खत्म किया जाए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हैं नॉट नल को, जल्दी शुरू करते हैं, फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे आज। चलिए देखिए, ओके, दिव्या वर्मा, बी रेडी। दिव्या वर्मा, दिव्या बेटा अपने आप को अनम्यूट करो, दिव्या अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हो गया? चलो देखो बेटा इधर। राइट नो आई थिंक दिस क्वेरी इज वेरी मच क्लियर टू यू, बिल्कुल साफ, बिल्कुल आपको क्लियर आपको हो रहा होगा कि कई सारे कॉलम्स है यहाँ पर, और एक कॉलम के सामने यहाँ पे नॉट नल लिखा गया है। आप मुझे सेकंड लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सेकंड लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो आप? यस दिव्या, टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन द सेकंड लाइन? Here it is written that first name, work year 20, and then after not null. Yes, tell me. कोई बात है, अगर आपका गलत हुआ कोई बात है बेटा, मैं आपको बताऊंगा फिर मैं। I just want to just try for that. सर जो इसमें फर्स्ट नेम कॉलम है वो नॉट नल नहीं हो सकता, उसमें नॉट नल वैल्यू एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके, ठीक है। प्रियम, यू आर ऑनलाइन? प्रियम, आर यू ऑनलाइन? Okay. Can you explain the second line where the not null is written there?
यहाँ पे बार बार मतलब हम लोग कहते हैं कि नल नहीं है, नल नहीं है, मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? सर यस प्रियम, ट्राई योरसेल्फ। सर इस कंस्टेंट का हम यूज इसलिए करते यस, हैं ताकि बता सकें कि कॉलम मतलब कि कॉलम नंबर कॉलम नेम 1 है वो null नहीं होना चाहिए, मतलब कंपल्सरी इसको फिल करना है, आप एम्प्टी नहीं कर सकते। आई थिंक I think little bit voice is breaking. I think you are trying to say here that if you declare the particular column as not null, it means that the content, whatever the content you are writing in this column, that should not be blank. Am I right or not? That should not यस be सर, blank. यस इसका सर, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब लिखा होना चाहिए। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोगों को अभी हंसी आएगी बहुत जोर से। देखिए, अब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो, हम लोग करते हैं थोड़ा सा। आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया रिसेंटली? यस और नो? 14 अगस्त को Yes, sir. आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया। यस सर। आपको याद होगा कि मैंने 3 बच्चों के नाम बताए थे जो अनऑथराइज स्टूडेंट थे, याद है आपको? Yes, Yes, मैंने sir. येलो Yes, येलो sir. टेबल में Yes, sir. हाईलाइट करके भेजा था, मैंने हाईलाइट करके। एक का रोशन कुमार था, एक बच्चे का नाम था HD XX ऐसे कुछ नाम था। उस बच्चे का जब मैंने फॉर्म खोला और मैंने क्या देखा कि अपना नाम ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकता था वो, अपना जो नाम है वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकता था वो। उसने क्या किया? कुछ भी लिख दिया। यहां तक कि अगर आप एक छोटा सा डॉट लगाओगे, इसका मतलब आपने नल नहीं किया, कुछ तो कुछ लिख दिया आपने, और उसको करने के बाद आगे बढ़ गए आप। तो उस बच्चे के 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ऐसे उसका मार्क्स आए थे, और किया कुछ नहीं। आंख बंद किया, जय माता दी, आंख बंद किया, जय माता दी, बस, और कुछ नहीं। ठीक है? Yes. आप लोग को अपना रिजल्ट देखना है। क्लास 12, डू यू वांट टू सी योर रिजल्ट? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. सर। Yes, sir. ठीक है, शाम को 6 बजे से लेके 6:30 तक मैं लिंक को इनेबल करूंगा, और अपना अपना मार्क्स आप देख सकते हो। आप अपना अपना केवल आप लोग Okay, वैसे sir. जैसे लॉगिन करते हैं वैसे बिल्कुल वैसे ही Okay, लिंक sir. ओपन करना। आप लोग शाम को देख लेना, ठीक है? चलो Okay, sir. आगे बढ़ते हम लोग। अब तो अब आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि नॉट नल इसका मतलब ये है कि आप उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते यार। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू लीव द दैट कॉलम इन अ ब्लैंक फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिफॉल्ट का मतलब समझते हैं पहले हम। If a user has not entered any value in a particular column name, then default value specified while creating the table is used here. जैसे अब आपने क्या किया, कॉलम का नाम आपने मेंशन कर दिया, स्ट्रक्चर आपका क्रिएटेड हो गया। अब जब आपने डेटा वगैरह इंसर्ट करना चाहा तो आपने वहां पर कुछ लिखा ही नहीं, आपने छोड़ दिया आपने। तब आपको यहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू आपको चुननी पड़ेगी। अपने मन से कोई वैल्यू चुनेंगे कि हम वो चीज हम मिनिमम या मैक्सिमम लेके चलेंगे हम। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इफ अ टीचर सैलरी हैज बीन entered, then by default database should be stored 40,000, assuming that minimum salary is given to the teacher for इतना। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर। ये कह रहा है कि जब आपने टेबल क्रिएट कर दिया, whenever you have created a table, once it is created, data is also entered, and you are not defining the salary for a particular teacher. Then if anybody asks you how much salary you are getting in that school, then you are not knowing about the same, then you have to define some kind of minimum salary limit. मिनिमम कितना है, इससे ऊपर ही होगा। तो आपने क्या किया, एक मिनिमम सैलरी डिफाइन कर दिया, और आप कोई पूछता है तो कहोगे कि आप कितनी मिनिमम सैलरी, इससे ऊपर ही मिलती है हमें। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं, यू वांट टू have the default value inside your table in a particular column, then you have used the default। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब थोड़ा सा।
यहाँ देखिए टेबल, देखिए इस टेबल में जितने सारे कॉलम्स हैं, यहाँ देखिए नो लिखा है क्योंकि आपने फर्स्ट नेम को नॉट नल लिख, तो अगर यस लिखा रहेगा और अगर आपने नॉट नल लिखा तो यहाँ लिखा होगा नो। ठीक है, फिर डिफॉल्ट वैल्यू सब आपने देखिए नल 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 लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, 40,000 आपने डिफाइन कर दिया आपने। ठीक है, तो अगर आप किसी तरह का कांस्टेंट इंपोज करना चाहते हैं, देन आफ्टर यू हैव टू यूज द सम काइंड ऑफ प्लानिंग। ये आपका चेक कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये आपका जो हम सीक्वल का वर्जन यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में वो सपोर्ट नहीं करते। देखिए लिखा हुआ है ये MySQL डज नॉट सपोर्ट चेक कांस्टेंट। ठीक है, फिर भी आप समझ लो क्या होता है ये। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट विद इन अ रेंज, मतलब क्या हुआ, आपने कोई रेंज डिफाइन की, यू हैव डिफाइंड वन काइंड ऑफ रेंज एंड यू वांट दैट द बिलो दिस नंबर और मैक्सिमम दिस नंबर, यू वांट, नोबडी वांट्स टू एंटर एनी अदर नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है डिपार्टमेंट नंबर लेस देन इक्वल टू 110, मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर के फॉर्म में है और चेक लगा दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये आपका डिपार्टमेंट नंबर है, इससे नीचे आपको लिखना ही नहीं, इससे ऊपर आप लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, चेक कंस्टेंट हो गया, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आप किसी रेंज को कि वो आपके वहां पर उससे ऊपर ही आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप नीचे की नहीं कर सकते आप। ठीक है, और अगर आपने ग्रेटर का लगाया तो उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हैं आप। तो चेक कंस्टेंट मतलब क्या हुआ, if you want to restrict the particular values inside the column, then you can use check. And but right now the MySQL says that check concept is not used here, okay, because it is not supporting her. ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब मैं SQL ओपन करने जा रहा हूं अब मैं, और SQL ओपन करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम पे करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको, आर यू रेडी स्टूडेंट्स, सब लोग रेडी हो आप? यस सर। यस यस सर। सर। यस। चलिए देखिए जितना हमने पढ़ा एक बार देख लेते हैं हम लोग। Okay, I think the screen is visible to you. The screen is visible to you, all of you. Yes, sir. यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो यस सर। ठीक है, चलो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर शो डेटाबेसेस। ठीक है, इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल आपकी डेटाबेस बनी हुई है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा, कस्टमर लाइब्रेरी, ठीक है, ये सब बना हुआ है ये सब। ठीक है, अब हमें एक नया टेबल क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, सॉरी नया डेटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख लेते हैं हम लोग अभी बुक के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इन्होंने बुक का डेटाबेस का नाम रखा है स्कूल सेमीकोलन। ठीक है, डेटाबेस क्रिएट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द डेटाबेस हियर। ठीक है, डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम करते हैं एक टेबल क्रिएट। अब ठीक है, तो मैंने कुछ कमांड्स आपके लिए रन किए थे, मैंने थोड़ा सा रिकॉल मैंने भी किया था आपके लिए, आपको बताने के लिए। तो देखिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट, सबको दिख रहा है ये स्टूडेंट सभी को दिख रहा है ये? क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ द टेबल इज टीचर. Okay, so right now please be ensure that whenever you are using the bracket, you should use the round bracket. No other bracket can be used here. Okay, do not use any kind of curly bracket here by mistake. Okay, every time you have to use the round bracket. Number one. अब teacher ID, अब हमारा कॉलम का नाम है, तो कॉलम का नाम लिखने का भी एक रूल होता है. जैसे आप देख रहे हैं, आप टीचर के बाद मैंने अंडरस्कोर लगाया है यहाँ पर, फिर लिखा मैंने आईडी. अगर यहाँ पे अंडरस्कोर ना होता तो क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती यहाँ पर. अगर यहाँ पर अंडरस्कोर ना होता तो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती. यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द क्वेरी, राइट? So right now what's going on here? The rule is saying that to concatenate two different string you can use the underscore. अंडरस्कोर से क्या होगा, दो चीजें जुड़ जाएंगी यहाँ पर और उसको हम अपने तरीके से यूज कर सकते हैं हम. अब टीचर आईडी होगा, उसके बाद डेटा टाइप हो गया. अब देखो यहाँ पर जब हमें डिफाइन करना होता है स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, तो मैंने आपको बोला कि थोड़ी सी प्लानिंग करनी चाहिए. अब आप देखिए यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ से, और कॉपी पेस्ट करने से देखिए यहाँ पर अब कर्सर को मैं वहां पे नहीं ला सकता मैं अब. ठीक है, तो टीचर आईडी हो गया, इंटीजर हो गया. अब आप अगर उसे प्राइमरी की बनाना चाहते हैं यहाँ या नॉट नल बनाना चाहते हैं यहाँ, तो आपको वहां कर सकते, यानी कि अब आपको मैनुअल टाइपिंग ही करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा. मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं आपसे कि थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है. ठीक है, चलिए देखिए अब सबसे पहले मैं लिखा क्रिएट टेबल. टेबल का नाम क्या है, टीचर. उसके बाद मैंने लगा दिया मैंने राउंड ब्रैकेट. राउंड ब्रैकेट के बाद अब लिखेंगे कॉलम का नाम. तो जितने भी कॉलम है वो कॉलम का नाम आप बारी बारी करके लिखिए आप. ठीक है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट हियर फर्स्ट कॉलम नेम इज टीचर आईडी. Teacher ID. Then after I am going to use there the data type. Data type must be integer. अब आप यहां पे लगाएंगे कॉमा. कॉमा के बाद अब आप यूज करिए दूसरा, राइट हियर फर्स्ट नेम. First name. Then after the first name should be a work here. फिर आपने लगाया कॉमा, लास्ट नेम, वर्क हियर. देन आफ्टर लास्ट नेम के बाद क्या है, जेंडर. ठीक है, जेंडर भी हो गया. सैलरी, ठीक है. इतना करने के बाद एंटर. एक बार so right now do one thing, just go through the lines and whatever the say statement one more time. Let me try one more time. Create table, then after
table name is teacher, round bracket, teacher ID, it should be integer, चलिए पहले मैं इतना देखता हूं मैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। तो इसी तरीके से आपको टेबल क्रिएट करना होगा और फाइनली अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं आप DSC मतलब डिस्क्राइब, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आर यू ऑनलाइन नाउ? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप देखो, हाँ आप देखो बेटा ऊपर के जो कमांड्स हैं जो रन किए हैं कुछ ना कुछ उसमें छोटी सी एरर दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब उसको माइन्यूटली हमें चेक करना होगा कि कहाँ पे एरर है, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने एक कॉलम दिया हुआ तो वो एक्सेप्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे चाहे जितने कॉलम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग द अल्टर कमांड। ठीक है, लेकिन अल्टर कमांड हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल, टीचर ID, then after first name, ठीक है बेटा, बिल्कुल कमांड ये रन हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर क्रिएट टेबल जो कमांड है वो प्रॉपर तरीके से रन हो रही है। अब आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी कि जब कभी भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं यहाँ पर क्रिएट टेबल टीचर के बाद, अब आप यहाँ पर अगर कोई प्राइमरी की या कोई नल वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू ये सब देना चाहते हो आप, तो पहले ही आपको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में करने के लिए फिर आप अल्टरनेट कमांड वगैरह का यूज करेंगे आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है आपने थोड़ा सा देखा यहाँ पर कमांड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्रिएट कमांड ये जो आपका कमांड है ये इसी से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो नल वैल्यू है वो हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे यूज करेंगे, कांस्टेंट को कैसे यूज करेंगे, ये सब चीजें कल मैं प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कल की क्लास में। ठीक है, कल की जो थ्योरी क्लास है वो थोड़ा बाद में होगी, पहले हम क्या करेंगे इक्वल के जो प्रैक्टिकल से पहले वो करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, Okay, sir. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हाँ अभी तक की कोई क्वेरी है आपकी? नहीं No, सर। sir. कि जो भी कुछ हाँ sir. जो भी कुछ है वो क्लास 11 का ही था और जो भी आपको पढ़ाया गया है वो जो नई चीज है वो थोड़ा सा डिस्कस किया गया है और हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, so students, it's time to end this online class and we'll meet tomorrow at the same time. So just revise your whatever things are already finished and we'll meet tomorrow. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Okay.